बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बयान किया गया है कि यमन में एक गरीब और बे औलाद नसरानी औरत रहती थी। उसका शोहर मजदूरी करता तो एक वक्त का खाना नसीब होता और कभी फाका हो जाता। इस पर भी दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की रजा पर राजी और शाकिर रहते थे। औलाद ना होने की वजह से दोनों बहुत उदास रहते। एक रात उस नसरानी औरत के हाब ने एक ज़ईफा बीबी तशरीफ लाई और उससे परेशानी का सबब पूछा। नसरानी औरत ने जवाब दिया, बीबी, मैं इस उम्र तक औलाद से महरूम हूँ, मुझे यही दुख खाए जा रहा है। उस ज़ईफा ने कहा, ए बेटी, गम ना कर, अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। वो जिसे चाहे मुर्दा कर दे, जिसे चाहे जिंदा कर दे। वो चाहे तो सूखे पेड़ को हरा कर दे और बे औलाद को साहिबे औलाद कर दे। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम भी झटपट बीबी के मोर्जे की मन्नत मान लो, खुदा तुम्हारी ये मुश्किल जरूर आसान कर देगा। ये कहकर बीबी ज़ईफा ख्वाब से तशरीफ ले गई। नसरानी औरत ने फौरन बीबी झटपट की मन्नत मान ली। कुछ वक्त गुजरा तो अल्लाह ने उसकी गोद हरी कर दी और उसे एक फर्जंदे हसीनो जमील अता फरमाया। औलाद से घर आबाद हो गया। जरा फुर्सत मिली तो नसरानी औरत को मन्नत पूरी करने का ख्याल आया। फिक्रमंद हुई कि मन्नत कैसे पूरी करूं। ज़ईफा से तरकीब भी ना पूछी कि जब मन्नत पूरी हो जाए तो किस तरह मन्नत उतारी जाए। इतने में रात हो गई। उसने ख्वाब में देखा कि वही नकाबपोश ज़ईफा तशरीफ लाई और बोली, तुमने अभी तक मन्नत नहीं उतारी। नसरानी औरत उसके कदमों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर बोली, ऐ बीबी, खुदा जानता है मैं आपको बराबर याद करती थी। शुक्र है कि आप तशरीफ ले आई। आपकी बताई हुई मन्नत से आज मेरी गोद में एक बच्चा नजर आ रहा है। मुझे अफसोस है कि मैं आपसे मन्नत उतारने की तरकीब नहीं पूछ सकी थी। अब आप मुझे बता दें कि मन्नत किस तरह उतारूं। ज़ईफा बीबी ने कहा, 5 डली गुड़ मंगवाओ और जो कहानी मैं बयान करूं उसे गौर से सुन लो। कहानी पढ़ने से पहले ऐसा करना कि जो 5 डली गुड़ मंगवाया हो उसके 2 हिस्से चटपट बीबी की कहानी सुनाने वाले को, 2 हिस्से सुनने वाले को और 1 हिस्सा गुड़ लाने वाले को दे देना। फिर उस ज़ईफा बीबी ने कहानी कहनी शुरू कर दी। एक रोज अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम जौ का कुछ आटा लाए और जनाबे फातिमा ज़हरा को दिया कि इसकी रोटियां तैयार करें। आज मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजा अफ्तार करने के लिए मदऊ किया है। जनाबे सैयदा ने खुशी खुशी आटा खमीर किया और रोटियां तैयार की। रसूल खुदा बाद नमाज मगरिब तशरीफ लाए। जनाबे सैयदा ने दस्तरखान लगाया। सब ने रसूलुल्लाह के साथ खाना तनावुल फरमाया। जब पैगंबर रुखसत होने लगे तो जनाबे सैयदा ने अर्ज की, बाबा जान, इसी तरह कल मेरी तरफ से खाना नोश फरमाइएगा। आ हजरत ने कबूल फरमाया। अगले दिन जनाबे सैयदा ने फिर खाना तैयार किया। बाद नमाज मगरिब फिर रसूल खुदा तशरीफ लाए और सबके साथ रोजा अफ्तार किया। जब आप वापस जाने लगे तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, नाना जान, कल मेरी तरफ से भी दावत कबूल फरमाइए। इरशाद हुआ, अच्छा बेटा, तुम्हारी दावत भी कबूल। अगले दिन फिर खाने के इंतजामात हुए। रसूल करीम तशरीफ लाए और खाना तनावुल फरमाया। जब वापसी का इरादा किया तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना जान के गले में बाहें डाल दी और बोले, ए नाना जान, क्या मुझको महरूम रखेंगे? नाना जान समझ गए और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारी भी दावत कबूल है। चुनाचे हस्बे दस्तूर फिर खाने के सामान फराहम हुए। नबी करीम तशरीफ लाए। जब खाने से फरागत पाकर आप रुखसत होने लगे तो बीबी फातिमा की कनीज फिजा दरवाजे तक साथ आई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये कनीज भी आरजूमंद है। हजरत ने दावत कबूल फरमा ली। इत्तेफाक से फिजा को सामाने हुरोनोश मुहैया ना हो सके। उधर शाम करीब आ गई मगर फिजा ने किसी से इस सिलसिले में कोई तज़किरा न किया। अफ्तार का वक्त हुआ।
تو رسول کریم نے دروازے پر دستک دی اور بآوازِ بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان کر دروازہ تک آئیں، مگر کسی قدر حیران بھی تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ الغرض رسول خدا اندر تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، اے جانے پدر فاطمہ، آج ہم فضا کے مہمان ہیں۔ جناب امیر نے فضا کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضا تو نے رسول خدا کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضا نے عرض کی، یا امیر المومنین، مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں اس لیے تذکرہ نہ کر سکی، میں نے سوچا تھا کہ خود انتظام کر لوں گی۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا اور گوشہ میں جا کر 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور گڑ گڑا کر بولی، اے اللہ، اے بہترین رزق دینے والے، میں تیرے حبیب کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے تجھے فاطمہ بنت محمد کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کے اہل بیت سے مجھے سرخرو کر دے۔ ابھی فضا دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ فضا نے دیکھا کہ جائے نماز کے ایک طرف خوان نعمت رکھا ہے۔ فضا فوراً وہ خوان لے کر آقا زادی بی بی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کھانا رسول اللہ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ فضا نے جواب میں عرض کیا، جس اللہ کے بھروسے پر میں نے حضور کو مدعو کیا تھا اسی اللہ نے بھیجا ہے، یعنی یہ جنت سے آیا ہے۔ نصرانی بی بی نے خواب ہی میں اس صحیفہ کے ہاتھ چومے، فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ صبح ہوئی تو اسی دن بی بی چٹپٹ کی کہانی یعنی معجزہ پڑھوایا۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ اور ان کی آل پاک کے صدقے بہترین اور پاکیزہ رزق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔